अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है जुनैर रहमान और आज मैं अपने चैनल दी प्रॉपर्टी गाइडर से एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज जी मैं आप लोगों को एक फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटी का जो है वो विज़िट कराने जा रहा हूँ और इस विज़िट के बाद फिर आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि ये हाउसिंग सोसाइटी कितनी लेजिटिमेट है या कितनी फ्रॉड है। तो ये स्टार्ट करते हैं जी। अभी सबसे पहले मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेन बुलेवार्ड के ऊपर हूँ। मेन बुलेवार्ड के ऊपर हम जैसे जो है वो ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे आपके जो है वो कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और उसके बाद जो है एक फैमिली पार्क है और फैमिली पार्क के बाद जो है ये हॉर्स मैस्केट्स जो हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हॉर्स मैस्केट्स ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें जो लेफ़्ट साइड पे हॉर्स मैस्केट है उसके साथ जो है वो सेकंड कप कॉफ़ी है और इसी तरह जो राइट साइड वाला है वो थोड़ा सा अभी कंप्लीट होने में रहता है। इसी तरह कोई ना कोई जो ब्रांड है वो यहाँ पे भी जो है वो डेफिनेटली आएगा। फिर ये वन स्टॉप कमर्शियल सोसाइटी ने ऑलमोस्ट 80-90% जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। ये यहाँ पे बहुत जल्दी जो है वो फंक्शनल हो जाएगा और यहाँ पे आपको यूटिलिटी की जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। बहुत अरसे से हम सुन रहे थे कि वाटर थीम पार्क ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर बड़ा शानदार किस्म का आ रहा है, तो ये वाटर थीम पार्क की अपडेट है। ये वाटर थीम पार्क आप देख सकते हैं। ये वाटर थीम पार्क पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डेवलपमेंट का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और होपफुली आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर जो है वो वाटर थीम पार्क भी जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। ये मेरा नहीं ख्याल कि पिंडी इस्लामाबाद में जिस टाइम ये कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह का कोई और वाटर थीम पार्क आपके पास जो है वो पिंडी इस्लामाबाद की हद तक जो है वो मौजूद हो। अब जैसे हम वाटर थीम पार्क के पास से आगे गुजरते हैं तो यहाँ पे बुर्जुल अरब का रेप्लिका था और मेरा अपना ये एक आइडिया था कि ये रेप्लिका जो है वो बड़ा मतलब छोटे किस्म का होगा, उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का बुर्जुल अरब है। बट मैं ख़ुद हैरान हुआ हूँ ये स्ट्रक्चर को देख के कि इन्होंने उसकी बिल्कुल 100% रेप्लिकेट करने की उसको जो है वो कोशिश की है। और अगर आप इसको देख सकें, इसके नीचे मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसकी अगर आप सिर्फ जो डिगिंग है उसको आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना मैसिव किस्म का जो है वो ये स्ट्रक्चर ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो है ये बनाया है। ये आपके सामने है और यहाँ से आपको इसके स्ट्रक्चर का जो है वो आइडिया डेफिनेटली हो रहा होगा कि ये किस किस्म का कितना मैसिव किस्म का जो है वो स्ट्रक्चर जो है बुर्जुल अरब का जो है वो बन रहा है। अब इधर से ही अगर हम आगे जाएं तो आपकी राइट साइड पे जो है वो ये सारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आ जाता है। यहाँ पे आपकी स्टेडियम्स वगैरह हैं, फुटबॉल्स अगर आप खेलना चाहते हैं और बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है वो सारी जो है वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये सारी जो हैं ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पे ही मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। ये सामने भी जी पहले यहाँ पे ये काम नहीं हुआ था, यहाँ ही से पहले हम लेफ़्ट हो जाते थे ऑर्बिटल एवेन्यू के ऊपर। अब ये एक नई डेवलपमेंट है कि इसी रोड को इन्होंने एक्सटेंड करके जो आगे जो है वो लेके जा रहे हैं और आगे जो भी फिर इंशाल्लाह इससे रिलेटेड अपडेट भी होंगी वो भी मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल हम अपना जो ऑर्बिटल एवेन्यू है जो लेफ़्ट साइड पे जाता है, जहाँ पे सारी रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़, सारे रेजिडेंशियल ब्लॉक्स वाला जनरल ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक और स्पोर्ट्स वैली है, उस तरफ अभी हम चलते हैं। और ये ऑर्बिटल एवेन्यू को आप जिस टाइम आगे जाएंगे यहाँ से और सारी रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी शुरू हो जाएंगी। आपके सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे जो है वो हॉलीवुड ब्लॉक जो है वो है और हॉलीवुड ब्लॉक के बाद आपकी राइट साइड के ऊपर जो ये सारा एरिया आप देख रहे हैं ये सारा जो है वो जनरल ब्लॉक का एरिया आ रहा है। जनरल ब्लॉक पोजेशन वाले प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। जनरल ब्लॉक फ़ेज़ 1 की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल ब्लॉक फ़ेज़ 1 के अंदर ये जो है वो पोजेशन वाले प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। आप ऐसे प्लॉट्स भी हैं जो आप लेके फ़ौरन जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू कर सकते हैं। जनरल ब्लॉक के बिल्कुल पहले जो है ये फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज है। यहाँ पे जो है वो स्कूल एंड कॉलेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ये भी कुछ टाइम के अंदर जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। ये मैं आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो आगे जाके भी इसका दिखाता हूँ और ये आप जो है वो देख सकते हैं। ये काइंड ऑफ ट्राफेलगर स्क्वायर उसकी कॉपी है ट्राफेलगर स्क्वायर की।
जहाँ तक बात हम जनरल ब्लॉक की कर रहे थे, जनरल ब्लॉक में इस टाइम तकरीबन आपको 20 से 22 लाख रुपए का 5 मरले का पोजेशन वाला प्लॉट जो है वो अवेलेबल है। आपको पोजेशन वाले प्लॉट जो है वो मिल सकते हैं। और उन स्ट्रीट्स में भी मैं आपको लेके जाता हूँ। अभी ये कमर्शियल कोई प्लाज़ा जो है, ये कमर्शियल प्लाजा जो है वो बने हुए हैं और ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं कमर्शियल प्लाजा यहाँ पर। ये जो है ये भी हम जनरल ब्लॉक के अंदर है, जो पोजेशन वाला जो है ब्लॉक है, जहाँ पे आपको पोजेशन वाले प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और इस सारे ब्लॉक के अंदर आपको जो है वो पोजेशन वाले प्लॉट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे विलास भी कुछ अवेलेबल हैं जो सोसाइटी ने खुद बना के जो है वो सेल आउट किए हैं। और ये भी आपको जो है वो इस टाइम यहाँ पे भी आप जो है वो लेके इनमें जो है कुछ अरसे तक पोजेशन लेके यहाँ पे रहाइश इख्तियार कर सकते हैं। ये सामने भी एक कमर्शियल प्लाज़ा है, उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है। और अभी हम यहाँ से जाते हैं आगे के ब्लॉक्स की तरफ। वहाँ पे देखते हैं कि ओवरसीज़ ब्लॉक और स्पोर्ट्स वैली वगैरह में क्या डेवलपमेंट का काम हो रहा है। ये मेरे सामने जो फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज है, ये उसकी बिल्डिंग है। और यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं देख रहा था कि एडमिशन के लिहाज से भी जो बोर्ड्स वगैरह हैं वो भी सोसाइटी ने, स्कूल ने लगाए हुए हैं कि यहाँ पे ये अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत जल्दी जो है वो एडमिशन्स वगैरह भी जो है वो ओपन हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। अभी इसी तरह हम ऑर्बिटल एवेन्यू पे दोबारा आ रहे हैं, जहाँ से हम अंदर रेजिडेंशियल जनरल ब्लॉक की तरफ गए थे। और यहीं से फिर आगे यही रोड कनेक्ट करती है टुवर्ड्स ओवरसीज़ ब्लॉक और स्पोर्ट्स वैली। इस टाइम जनरल ब्लॉक के अंदर फ्रेश बुकिंग भी अवेलेबल है, जो 4 साल का पेमेंट प्लान है उसके ऊपर अवेलेबल होगी। अगर आप उन पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ जो है वो उसकी बुकिंग है। और वो भी जो है आपको बुकिंग्स जो है वो मिल जाएंगी अगर आप 4 साल के साथ जाना चाहते हैं। अगर आप पोजेशन वाले प्लॉट लेना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पोजेशन वाले प्लॉट्स भी अवेलेबल है। ये भी एक कमर्शियल प्लाज़ा है और काफ़ी बड़ा कमर्शियल प्लाज़ा जो है वो यहाँ पे, उसका भी ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो कंप्लीट होने वाला है, ये आप देख सकते हैं। तो ये कोई भी इस सोसाइटी की डेवलपमेंट देख के, आप चीज़ें देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इस लेवल पे जब चीज़ें जो है डेवलप हो रही हों तो वो डेफिनेटली फेक नहीं हो सकता है। रूमर्स इसी तरह काम करती हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर के एक बंदा एक चीज़ सुनता है और वो उसको वेरीफाई किए बगैर जो है वो आगे से आगे जो है वो पहुँचाना शुरू कर देता है। और स्पेशली जो ओवरसीज़ के हमारे क्लाइंट हैं वो परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि शायद यहाँ पे जो है वो लोग पता नहीं डेवलपमेंट नहीं है या भाग गए हैं, डेवलप नहीं कर रहे। एनओसी की जहाँ तक बात है, एनओसी के कुछ मसले मसाइल डेफिनेटली हैं और वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई है कि एनओसी के लिए जो है वो तकरीबन 2 से 3 चीज़ें मेन होती हैं, जिसमें सबसे मेन चीज़ होती है लैंड की ऑनरशिप। और ये जितना बड़ा एरिया आप देख रहे हैं ये डेफिनेटली सोसाइटी ने तभी डेवलप किया जब उनके पास लैंड की ऑनरशिप है, तभी ये डेवलप कर सके, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी चीज़ें, बाकी जो लैंड ऑनरशिप अगर सोसाइटी के ऊपर आप जो है वो शो कर देंगे सोसाइटी के डायरेक्टर्स के या सोसाइटी के ऑनर्स के नाम पर है, तो पीछे लेआउट प्लान बनाना और अप्रूवल्स लेना ये बहुत ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल हैं, हो सकती हैं। बट जो भी अंदर के मामलात हैं जिसकी भी वजह से जो है वो इनके एनओसीज़ की इशू बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाएंगे। और अभी जिस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ नज़ीर साहब ने की थी कि अगर ये चीज़ खुदा न खास्ता अगर एनओसी की तरफ जो है ये मामलात हल नहीं भी होते तो हम आपको रजिस्ट्री और इंतकाल करके जो है वो प्लॉट जो है वो आपके हैंड ओवर कर देंगे। और ये सोसाइटी जिस तरह डेवलप हुई भी है, ये किसी भी एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी से इसकी डेवलपमेंट का काम जो है वो कम नहीं है। आप ये नहीं, और प्राइसेस देखा जाए तो वो इंतहाई रीज़नेबल है, लेकिन डेवलपमेंट की क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट या डेवलपमेंट का जो काम है वो बहुत बेहतरीन किस्म का यहाँ पे जो है वो चल रहा है। हर बेसिक फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, स्टिल अवेलेबल है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो और बेहतर जो है वो होती रहेगी। अब ये हमारा जी जनरल ब्लॉक जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स स्पोर्ट्स वैली और ओवरसीज़ ब्लॉक। ये आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से आप जो है वो लेफ़्ट हो जाएंगे तो जी स्पोर्ट्स वैली है, राइट होंगे जो आप ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ जो है वो एंटर हो जाएंगे। और ये
इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है या इतना यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है कि मैं अगर आपको ये प्रॉपरली विजिट करवाने लग जाऊँ तो शायद मुझे 1 घंटे से ऊपर का टाइम चाहिए होगा। लेकिन कोशिश करते हैं कि जी जहाँ तक पॉसिबल। अब ये देखें, ये सारी ओवरसीज़ की जो डेवलपमेंट है वो हो रही है। कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली जब आप एक घर भी बनाते हैं तब भी होती है। सोसाइटी के एंड से भी कुछ ना कुछ, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक हैं, और जिसमें से एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर जो है वो ये है कि सोसाइटी की जो फाइल्स हैं वो अभी तक प्रॉफिट पे नहीं आ सकी। और उसकी सबसे बड़ी फाइल्स की मैं बात करूं, जो डेफिनेटली जिनको प्लॉट नंबर अलॉट हो गए या फिर जो पोजेशन वाले हैं वो तो डेफिनेटली इस टाइम अच्छे रेट पे है। फॉर एग्जांपल 7 लाख रुपए का इन्होंने प्लॉट लॉन्च किया था जनरल ब्लॉक के अंदर। जिन लोगों ने पेमेंट जमा करवाई टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम और उन्होंने पोजेशन लिया, उनका प्लॉट अभी मैंने जैसे आपको बताया 18 से 20 लाख रुपए के ऊपर जो है वो कॉस्ट करता है। उनको तो डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने 5-5, 10-10 फाइल्स उठाई थी और उनका पर्पज़ ये था सिर्फ डाउन पेमेंट के ऊपर कि हम फाइल्स को ही बेचेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो वो चीज़ इस सोसाइटी के अंदर पॉसिबल नहीं है, ना अभी हुई है और ना आने वाले टाइम पे होगी। ये सोसाइटी उन लोगों को बेनिफिट्स देगी जो एक फ़ाइल लें, बेशक ज़्यादा फाइल्स ना लें, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, 4 से 5 साल के लिए रखें। और जिस तरह स्पोर्ट्स वैली है, ये स्पोर्ट्स वैली आपके सामने जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आगे जाके भी दिखाता हूँ। अब इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट का काम हो रहा है यहाँ पे। और ये स्पोर्ट्स वैली के अंदर अगर आप 5 मरले का प्लॉट ले लेते हैं 20 लाख रुपए का, अभी 22 लाख रुपए का हो गया, अगर आप ले लेते हैं 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, 1.5 लाख रुपए से बुकिंग है, तो ये डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम 4 से 5 साल के अंदर ये आपको एक अच्छा रिटर्न जो है ये देगी। अब इसका कंपैरिजन आप किसी भी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी से देख कर लें, इसकी रोड्स का, इसकी लैंड का और स्ट्रीट लाइट्स, किसी भी लिहाज से आपको जो है ये चीज़ कम नहीं मिलेगी। और प्राइसेस जो है वो बेशक जो है अभी की जो आसपास की हाउसिंग सोसाइटीज़ है उनसे जो है वो बहुत रीज़नेबल है। तो मैं वो एनओसी की जहाँ तक बात कर रहा था कि एनओसी में जो है वो मेन फैक्टर जो होता है वो लैंड की ऑनरशिप है, और लैंड की ऑनरशिप जो है वो आप देख सकते हैं इनके पास है। तो अभी नहीं तो कुछ टाइम के बाद, 5-6 महीने के बाद, साल के बाद होपफुली जो इनके मामलात हैं जो भी इदारों के साथ है वो रिजॉल्व हो जाएंगे और एनओसी जो है वो इनको मिल जाएंगे। मशीनें आप देखें, हद से ज़्यादा मशीनें जो हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं। आप मतलब काउंट नहीं कर सकते कि इतनी मशीनें जो है वो यहाँ पे काम कर रही हैं। और यही रोड अगर हम ट्रैवल करते जाएंगे तो ये रोड जाके आगे जावा डैम की रोड जो है, जो बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन के पास आती है, वहाँ पे जाके जो है वो ये रोड कनेक्ट करती है। अभी रिंग रोड के ऊपर आपको पता है बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो काम चल रहा है, और रिंग रोड ने जो है वो गुज़रना है चक्री के पास से, और उसकी वजह से भी एक मेजर फैक्टर जो है वो रिंग रोड होगा। और उसके बाद जो इसमें प्राइसेस में जो है वो अच्छा बूम आने की जो है उम्मीद है। लेकिन स्टिल अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप अपने ज़हन में मिनिमम 4 से 5 साल रखें। और डाउन पेमेंट 1.5 लाख रुपए में आजकल कुछ भी नहीं मिलता, बाइक तक नहीं आता, ये लेके और आप उसको साथ साथ आगे इंस्टॉलमेंट्स पे करें और उसके बाद जो है वो चीज़ें करें। कुछ चीज़ें जैसा मैं आपको बता रहा था, सोसाइटी के एंड से भी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी के एंड से भी कुछ चीज़ों के लिहाज से जो है वो प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइम पे सोसाइटी ने जो है वो ओवर सेलिंग की, और लेकिन अब इनके पास इतनी लैंड अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी के ये 2 लाख कनाल से ऊपर इनके पास लैंड की जो है वो ऑनरशिप है। अब जितनी इनके पास लैंड है तो ये सोसाइटी ने जितनी फाइल से की हुई है ये इसके ऊपर जो है वो पोजेशन दे सकते हैं। बट डेफिनेटली इतने बड़े एरिया को डेवलप करते हुए बेतहाशा टाइम जो है वो आपको लग जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। और इसलिए जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे उसको यही चाहिए कि अपना जो है इन्वेस्टमेंट का जो स्पैन है वो 4 से 5 साल का जो है वो लाजमी रखे। ये अभी जो है वो हम स्पोर्ट्स वैली के अंदर जो है वो हैं, और ये सारा जो एरिया जो है ये आप देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स वैली का एरिया है। यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है, और उसके ऊपर भी जो है वो इन्होंने डेवलपमेंट का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे शोएब अख्तर इनक्लेव भी इसी एरिया के अंदर है,
जहाँ पे जो काफ़ी क्रिकेटर्स वगैरह जो है वो उनको विलास वगैरह भी अलॉट किए हुए हैं, और उनकी भी जो है वो यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट वगैरह का काम जो है वो यहीं पे ही होगा, इसी ब्लॉक के अंदर जो है वो बनेगा। अभी हम स्पोर्ट्स वैली से अभी काफ़ी आगे भी काफ़ी एरिया है, बट अभी हम जाते हैं टूवर्ड्स ओवरसीज़ ब्लॉक, और आपको जो है वो ओवरसीज़ ब्लॉक का थोड़ा सा दिखाते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट का जो है वो इस टाइम क्या स्टेटस है। इस टाइम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी जाए या एंड यूज़र के लिहाज से भी देखी जाए, उन लोगों के लिए जिनके पास इनिशियली जो है वो 7-8 लाख रुपया अवेलेबल है, और उनके लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो फाइल लेने के बजाय ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर 7 मरला का प्लॉट लें, जिसकी मैप के ऊपर लोकेशन अलॉट हो चुकी है। उसमें ये कि 7 मरले का प्लॉट 13.5 लाख रुपए का लॉट हुआ था। इस टाइम उसके ऊपर जो पेमेंट डिपॉजिट हुई हुई है वो किसी प्लॉट के अंदर 7.5, किसी के अंदर 8, किसी के अंदर 8.5, तो 7.5 से 8.5 लाख रुपए के अंदर जो है वो आपको फाइल मिल जाती है। मैप पे प्लॉट अलॉट हुआ हुआ है, और उसकी पोजेसन तकरीबन 1 से 1.5 साल के अंदर जो है उसकी आपको मिल जाएगी, और बाकी की पेमेंट जो है वो आपने इंस्टॉलमेंट में पे करनी है, और 13.5 लाख रुपए का प्लॉट जो है 7 मरले का जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर फ़ाइल की तरफ, इनिशियल फ़ाइल की तरफ नहीं जाना चाहते, आप कहते हैं कि आपको जो है वो प्लॉट मिले मैप के ऊपर जिसकी एटलीस्ट लोकेशन अलॉट हुई हो, तो वो भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया, 17 से 18 लाख रुपया है, तो आप 17 से 18 लाख रुपए के अंदर पोजीशन वाला प्लॉट भी जो है वो ले सकते हैं। ये जी, अब हम वापसी की तरफ आए हैं। अब ये हमारे जो लेफ़्ट साइड है ये सारा ओवरसीज़ ब्लॉक है। यहाँ से जो है वो ओवरसीज़ ब्लॉक है, और ये ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर जो है वो डेवलपमेंट का काम जो है वो चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में जिन लोगों ने भी आज से 2 से 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट की, और स्पेशली जिन लोगों ने 7-7, 8-8 लाख रुपए के प्लॉट लिए और उन्होंने अपनी किस्तें जो है वो पे की, वो आज ब्लू वर्ल्ड सिटी से जो है वो खुश होंगे, और उनके जितनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट थी उस लिहाज से ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं भी आपको सिर्फ एक एनओसी फैक्टर ही नहीं होता कि सोसाइटी कामयाब होगी कि नहीं, हाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लाजमी आपको एनओसी देखना चाहिए। बट अगर आप ख़ुद भी इस टाइम अभी जाके आप CDA या RDA की वेबसाइट ओपन करें, और वेबसाइट ओपन करने के बाद आप उसमें लिस्ट चेक करें, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़, और उसमें जितनी सोसाइटीज़ को NOC मिला हुआ है उसमें से सिर्फ 2 या 3 सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो अभी ऑन ग्राउंड हैं और जिन्होंने डेवलपमेंट का काम कंप्लीट किया है। बाकी आपको मेजर हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी मिलेंगी NOC जिनको इशू हुए हुए थे, लेकिन वो डेफिनेटली डेवलपमेंट का काम की एक्सपर्टीज़ नहीं थी, या वो उस तरह की मार्केटिंग नहीं कर सके और उस तरह की चीज़ों को चला नहीं सके, और आज उन सोसाइटीज़ का नाम तक नहीं है। और आप खुद लिस्ट ओपन करेंगे तो आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, और सिर्फ 4 या 5 इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज़ आपको मिलेंगी कि जिन्होंने अच्छा मेजर अपना डेवलपमेंट का काम जो है वो कंप्लीट किया, NOC भी था साथ, और वो जो है वो सक्सेसफुल हुई। और बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ इस तरह की है जिनके पास इनिशियली NOC तो था, लेकिन NOC के साथ वो अपनी डेवलपमेंट का काम उस तरह नहीं कर सकी, अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकी, सेल्स नहीं कर सकी, रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकी, और एट दी एंड जो है उन्होंने अपने जो है वो NOC होने के बावजूद जो है वो डेवलपमेंट का काम जो है उन्होंने छोड़ दिया। तो NOC एक मेजर फैक्टर है, लेकिन NOC से भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि डेवलपमेंट। अगर NOC के होने के बावजूद भी बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलपमेंट नहीं करती या डेवलप नहीं होती, तो फिर भी सोसाइटी जो एंड यूज़र्स जो है वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। अब जिस तरह बहुत से लोग रावलपिंडी रिंग रोड के लिहाज से बात करते हैं, रावलपिंडी रिंग रोड बन रही है तो बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ कहती हैं कि जी हमारे पास से गुजर रही है, हमारे पास से वो जो है वो रावलपिंडी रिंग रोड जो है वो गुजरेगा और हमें उसकी वजह से बहुत फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा भी तब ही होगा जब उन्होंने डेवलपमेंट का ऑन ग्राउंड काम किया होगा। अगर आपने डेवलपमेंट का ऑन ग्राउंड काम ही नहीं किया हुआ तो बेशक रावलपिंडी रिंग रोड आपके पास से गुजर जाए, लैंड की डेफिनेटली प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी,
जो उसमें से जो इंक्रीज़ आना है, बट एज अ हाउसिंग सोसाइटी एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई इतना ज़्यादा मेजर फैक्टर जो है वो इफेक्ट नहीं आएगा जब तक वो डेवलपमेंट का काम जो है वो ऑन ग्राउंड वो सोसाइटीज़ नहीं करती। इस टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फ्रेश बुकिंग भी अवेलेबल है। आपको अवामी ब्लॉक के अंदर 9,75,000 रुपये से जो है वो 9,75,000 रुपये टोटल अमाउंट से जो है वो आपको जो है अवामी कम्प्लेक्स के अंदर भी 4.5 मरला का प्लॉट मिल जाएगा। वाटर फ्रंट के अंदर भी बुकिंग्स अवेलेबल है 6 मरला 12 मरला की। और इसके अलावा स्पोर्ट्स वैली के अंदर जो है वो बुकिंग्स अवेलेबल है। स्पोर्ट्स वैली में आपको जो है वो ब्लॉक के अंदर बुकिंग्स मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम डैट, मैंने जिन लोगों जो लोग फाइल्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पोजेशन वाले प्लॉट्स के अंदर है। पोजेशन वाले प्लॉट्स के साथ साथ ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर जो है जिन पे प्लॉट नंबर अलॉट हो चुका है वो ऑप्शंस भी जो है वो अवेलेबल है। होपफुली जी आपको आज की इस वीलॉग से एक सोसाइटी, फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटी जिसके बारे में मशहूर है कि ये फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटी, उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपने ख़ुद जो है वो रियलिटी देखी होगी कि ऑन ग्राउंड क्या चीज़ चल रही है, कितनी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, कितनी लैंड है। और अब आपको ये चीज़ जो है वो कोई ना कोई डिसीजन लेने में जो है वो हेल्प आउट करेगी। थैंक यू।